लेकिन एक रियलिटी है कि पिछले 30-40 साल से उन्हीं की हुकूमत रही है, तो ज़्यादातर जो जैसे 1987 की चोरी उनके टाइम में हुई है, किलिंग्स, हैंगिंग्स, जो फांसियाँ सब उनके टाइम में हुई है, तो उनकी नहीं बात करें तो किसकी बात करें। यहाँ जो रीजनल पार्टी है जो दिल्ली से मिलकर जिसने सबसे ज़्यादा जो एट्रॉसिटीज़ की है वो तो वो हैं, तो कैसे वो तो नहीं कर रहे। और हम पर कोई पर्सनल टारगेट करे पिछले 2 महीने से, तो आपको मैंने सुना नहीं, आज किसी पर पर्सनल हुआ तो आपको दर्द होने लगी, ये भी तो सही नहीं ना है। अगर हमारा पर्सनल है, अगर किसी और का पर्सनल मामला होता है तो क्या हमारा पर्सनल नहीं है? हम क्या रास्ते पर पड़, क्या पत्थर से पैदा हुए हैं? नहीं, वो ठीक है, उसमें आप देखिए पहले किसने शुरू किया, हु स्टार्टेड फर्स्ट, वो देखिए। बाकी आज के बाद जो टारगेट करेगा तो हम पर्सनल जाएंगे, कोई हमारी जात पर करेगा, व्हाट इज दिस? हिंदुस्तान का सबसे जो प्रोटेक्टेड पर्सन है वो ये बाप बेटा है। प्राइम मिनिस्टर के बाद 100 आदमी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो इनके बयानात हैं वो इस किस्म के हैं कि जो पहाड़ पर मेरा वर्कर है उसको सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। ये वाइट कॉलर किलर्स हैं, दे स्पीक टू किल। ये बोलते हैं इसलिए हैं कि बंदे को मारे कोई। इन कातिलों का नहीं बोलूं तो किसका बोलूं? आप मुझे बताओ। आपने देखा मैं हूं यहाँ, मेरे पर बड़ी तोहमत है कि मैं जी कोई बड़ा कोई आपने कोई देखी ऐसी? इन बाप बेटों में कोई होता यहाँ किलोमीटरों तक किसी को घुसने नहीं दे सकते, परिंदे को रिमूव करने देते हैं। और वो लोग फिर ऐसे बयान दें जिसे मेरे ये वर्कर जो हैं, मेरे लीडरान जो हैं, ये चालकू साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, इनको तो एक बंदा भी प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, एक बंदा इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। वहाँ तो हल्का प्रेसिडेंट को भी सिक्योरिटी दे रखी है। बात सिक्योरिटी की नहीं है, बात यह है कि ये बंदे जो सिक्योरिटी में बैठकर ऐसे बयान देते हैं जिससे कि बाकी वर्ग जो जिस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, दे स्पीक टू किल। साहब 30 साल में 1 लाख लोग मरा है, उसमें से 10,000 इसी तरह मरा है, बयानों से, गॉसिप से। डोंट टेक इट लाइटली। ये कोई इनोसेंट लोग नहीं है, दे नो व्हाट हैपेंस। सज्जाद साहब, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी को बता, आप उमर साहब से पूछिए, ये फारूक साहब से पूछिए कि हाउ कैन दे, जो लोग शिवसेना के हाथों मरे हैं मुंबई राइट्स में, उनको उनकी कब्रों के साथ ही क्या कर रहे हैं? और खैर ऐसा तो है नहीं, मुंबई राइट्स के बाद तो ये बीजेपी के साथ बैठे थे, तब पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे, फिर फॉरेन मिनिस्टर थे। और ये तो तब था जब दिन में यहाँ 30-30 आदमी मरते थे। इनको तब शर्म नहीं आई तो आज क्या आएगी? सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन देम। इट्स ओनली दैट ये जो गुड एंड बैड हो गया है, दैट एनीबडी एनसी अलाइज विद इज गुड, द मोमेंट दे डोंट अलाई विद देम दे आर बैड। दिस गुड एंड बैड ऑफ कश्मीरी पॉलिटिक्स हैज नाउ ट्रांसलेटेड इनटू अ जोक। सर केस हमेशा रहेगा ना बेटा, नॉन पॉलिटिकल कैसे बनेगा? सर कितना चले थे आप? मैंने परसों कुछ आंकड़े रखे, 1982 में इन्होंने 65% वोट लिया है, 2019 में इन्होंने लिया है 29% वोट। हमने 1982 में तब लिया था कोई 8% वोट कि 9%। लास्ट टाइम हमने 25% लिया है। इंशाल्लाह आज हम 35-40% लेंगे, बट नदामत से हम लोगों के पास जाएंगे। वी विल नॉट शो एनी ओवर कॉन्फिडेंस। इट इज़ द पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर हु हैव टू वोट फॉर अस। उनके सामने बिल्कुल झुका हुआ है नदामत से। सर इससे पहले बाइकआउट होता है ओवरऑल इलेक्शन में, बाहर आए, ये तो काफ़ी बाइकआउट के ही प्रोडक्ट है, काफ़ी लोग जो हैं बाइकआउट के प्रोडक्ट हैं, तो वो वाली इंडस्ट्री भी जो फिर बंद हो जाएगी। थैंक यू सर। देखो आप मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, बिल्कुल सच है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बंद है, लेकिन इफ फारूक साहब इज आउटसाइड जेल, इट इज एट द प्लेजर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। नाउ टाइम हैज कम टू एक्सप्लेन फॉर बोथ बीजेपी एंड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कि मामला क्या है। देन देयर इज अनदर केस जहां शायद एफआईआर भी हुआ है, दैट इज द जेके बैंक केस जिसमें बेटा इन्वॉल्व है। इतनी मेहरबानियां किस लिए एक दूसरे पर कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि जो बयानात, पोलराइजिंग बयानात पूरे हिंदुस्तान में चाहिए होते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है।
वो नेशनल इंपॉर्टेंस इशू करती है। खुदा का वास्ता लोग जागे और उठे कि कश्मीर का मामला नहीं, अब तो ये नासूर बन गए हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। थैंक यू सर।